क्या ये बात आप सब जानते हैं कि पैक्स अध्यक्ष को सरकार के तरफ से 1 रुपए भी तनख्वाह न मिलने के बावजूद भी पैक्स अध्यक्ष महज 5 साल में करोड़पति कैसे बन जाते हैं और पैक्स अध्यक्ष कहाँ घोटाला करते हैं जो पकड़ा भी नहीं जाता। पैक्स चुनाव में लड़ने के लिए पैक्स पूर्व पैक्स अध्यक्ष या फिर पैक्स प्रत्याशी 5 से 10 लाख रुपए खर्च क्यों कर देते हैं और पैक्स अध्यक्ष क्यों बनना चाहते हैं, ताकि महज 5 साल में करोड़पति बन जाए और ऐसी घोटाला की पकड़ी भी ना जाए। हम तमाम चीज पर चर्चा करेंगे। मेरा परिचय है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव। आप सब देख रहे हैं न्यूज फॉर कंचन। हम चर्चा करेंगे पैक्स में घोटाले का, कि पैक्स में कहाँ घोटाला होता है। इससे आप सीख सकते हैं। बिहार में पैक्स चुनाव चल रहा है, कहीं कहीं पे चुनाव फाइनल हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला पैक्स में ये होती है कि धान खरीदी के पैक्स अध्यक्ष धान वही किसान को खरीदते हैं जो पैक्स अध्यक्ष के करीबी होते हैं, बहुत खास होते हैं। बाकी किसानों के पैक्स अध्यक्ष धान क्यों नहीं खरीदते? अगर मार्केट में धान की कीमत 18 रुपये चल रही है तो पैक्स अध्यक्ष 18 नहीं बल्कि 19 रुपये से खरीदते हैं। लोग के लगता है कि पैक्स अध्यक्ष मार्केट से 100 रुपये ज़्यादा क्विंटल पर हमें खरीद लिया और हमारी धान खरीद कर बहुत मेहरबानी किया। लेकिन आप जानते हैं कि वो धान की कीमत अगर मार्केट में 18 रुपये है तो सरकार उससे 22 से 25 रुपये तक के देती है। अगर मार्केट में धान 20 रुपये है तो सरकार 25 से 27 रुपये देती है, यानी कि एक क्विंटल पर पैक्स अध्यक्ष 500 से 700 रुपये आपका कीमत को मार लेते हैं। दूसरी बात है 25 से 30 रुपये सरकार बोड़ा पे पैक्स अध्यक्षों को माल पहुंचाने के लिए देती है। वो एक दूसरा घोटाला है। तीसरा सबसे बड़ी घोटाला ये है कि पैक्स अध्यक्ष को किसान के लिए, जनता के लिए राशन बांटने के लिए मिलता है। जैसे आमतौर पे डीलर बांटते हैं, 5 किलो प्रत्येक किसान को राशन बांटने के लिए मिलता है। लेकिन पैक्स अध्यक्ष करते क्या हैं? किसानों को, जनता को महज 4 किलो ही देते हैं। कौन कौन सी पंचायत में इस तरह से चल रहा है जो पैक्स अध्यक्ष 4 किलो देते हैं? कमेंट करके बताइएगा। ये तीसरा सबसे बड़ा घोटाला है। पैक्स अध्यक्ष को सरकार की तरफ से ट्रैक्टर की सुविधा दी जाती है किसानों के खेती करने के लिए, लेकिन कुछ पैक्स अध्यक्ष ऐसे होते हैं जो वो ट्रैक्टर खुद इस्तेमाल करते हैं और किसानों को नहीं देते। ऋण की व्यवस्था होती है, वो भी किसानों को नहीं मुहैया कराते। पैक्स अध्यक्ष इससे भी स्मार्ट निकले। कुछ पैक्स अध्यक्ष क्या करते हैं, किसान से नहीं खरीदने के बावजूद उसके बाद मार्केट में जो आप धान बेचते हैं 18 रुपये केजी, वो धान होलसेलर से 19 रुपये केजी पैक्स अध्यक्ष खरीद लेते हैं और डायरेक्ट सरकार को बेच देते हैं। अगर पैक्स अध्यक्ष की घोटाला पकड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक आइडिया बताते हैं। जो भी आप धान पैक्स अध्यक्ष को बेचते हैं तो सबसे पहले आप उसकी एक वीडियो बना लीजिए और आपकी स्लिप देगी। अगर आप धान 50 मन बेचते हैं, 50 क्विंटल बेचते हैं, तो जितना भी धान बेचते हैं उसकी स्लिप ले लीजिए। उसके बाद आपकी किसान, आप अगर किसान हैं, धान बेचे हैं पैक्स अध्यक्ष को, तो सरकार डायरेक्ट आपकी खाता में भेजती है पैसा। तो कुछ पैक्स अध्यक्ष क्या करते हैं, 50 मन धान आपसे लिए और बिल बनाते हैं 40 मन का, ताकि 40 मन का ही पैसा आपके सरकार खाता में डालेगा। बाकी 10 मन का जो कीमत का पैसा होता है वो डायरेक्ट पैक्स अध्यक्ष ले लेते हैं। ये भी एक घोटाला है। तो आपको सबसे बढ़िया आइडिया है कि जब धान पैक्स अध्यक्ष को बेचते हैं तो उसका स्लिप ले लीजिए, एक वीडियो बना लीजिए। अगर पैक्स अध्यक्ष मनमानी करता है, अगर आप धान 50 मन बेचे हैं तो ओरिजिनल रसीद आप 50 मन के लीजिए, ना कि 40 मन के। कुछ पैक्स अध्यक्ष उन किसानों को ही धान खरीदते हैं जो उनके खास होते हैं। 50 मन की जगह पे 50 मन का बिल बनाते हैं ताकि 50 मन का पैसा आए तो पैक्स अध्यक्ष के उनके करीबी आदमी पैसा, बाकी का पैसा उनको लौटा दे। ये सबसे बड़ी घोटाला चल रहा है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया आइडिया है कि पैक्स में अगर धान बेचना है तो ओरिजिनल स्लिप लीजिए, जितना धान बेचे हैं वो रेट लिखवा कर लीजिए, ताकि पूरा पैसा आपके खाते में पहुंच जाए। कुछ किसान धान पैक्स अध्यक्ष के पास इसलिए नहीं बेचना चाहते हैं और कुछ इसलिए ही बाहर बेच देते हैं कि तुरंत पैसा मिलती है। लेकिन इसमें नियम ऐसा है कि आज अगर किसान को आप धान बेचे तो कल आपको पैसा मिल जाना चाहिए। लेकिन कुछ किसान का ऐसा होती है, पैसा 10 दिन बाद, तो किस किसान का 1 महीना बाद, तो कई किसान को सालों भर तक के पैसा नहीं आती है। अगर ऐसा भी हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहाँ का पैक्स अध्यक्ष 5 किलो राशन के जगह पे 4 किलो राशन दे रहे हैं किसानों को, जनता को, वो भी वीडियो बनाकर आप हमें भेज सकते हैं। और कहाँ ऐसी घोटाला चल रहा है ये भी कमेंट करके बताइएगा।
सोचिए इतनी बड़ी घोटाला हो, जबकि पकड़ा न जाए तो करोड़पति बनने से उनको कौन रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह भी है, पैक्स अध्यक्ष किसान को खाद दे सकते हैं, बीज दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह पे बिहार में पैक्स अध्यक्ष ना तो किसान को खाद देती है, ना तो किसान का बीज देती है। ये भी एक डायरेक्ट घोटाला है। इस वीडियो से क्या समझते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मैंने कितना सही कहा ये भी कमेंट कीजिएगा। और कहाँ-कहाँ का पैक्स अध्यक्ष 5 किलो के जगह पे किसान को 4 किलो अनाज देती है, कहाँ-कहाँ के पैक्स अध्यक्ष हर किसानों से धान नहीं खरीदती है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और कहाँ का किसान को पैक्स के पैसे मिलने में काफ़ी देर हो रही है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। मेरा वीडियो बनाने का मतलब किसी जाति व्यक्ति का ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि हकीकत को दिखाना है। इसी के साथ जय हिंद।